नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। आज के बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी की, जहां इसरौली सरसमा मार्ग पर मोहनपुरवा गांव के पास अज्ञात ऑटो ने बाइक सवार हंस कुमार को जोरदार टक्कर मार दी। वहीं गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के नाहली गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 डेयरियों पर बड़ी कार्रवाई की। इसके बाद बात करेंगे कासिमाबाद की, जहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए उत्तर प्रदेश की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से। बाराबंकी के इसरौली सरसमा मार्ग पर भोनपुरवा गांव के पास अज्ञात ऑटो ने बाइक सवार हंस कुमार निवासी इब्राहिमपुर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हंस कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान दीपक वर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर सैनी मौके पर पहुंचे। दोनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस और 112 पुलिस हेल्पलाइन को सूचना दी। इसके बाद घायल हंस कुमार को उपचार के लिए अस्पताल भेजे जाने की व्यवस्था की गई। हादसे के बाद पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी है। अज्ञात ऑटो चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। पूरा मामला इसरौली चौकी क्षेत्र के सरसमा मार्ग का बताया जा रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयात की रिपोर्ट। गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के नाहली गांव में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 डेयरियों पर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान टीम ने 868 किलो पनीर और 170 किलो खोया यानी कुल 1038 किलो खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करा दी। जांच के दौरान डेयरियों से सफेद पाउडर, वनस्पति मिल्क पाउडर और 153 किलो रिफाइंड पामोलिन ऑयल समेत कई संदिग्ध पदार्थ बरामद किए गए। खाद्य सुरक्षा टीम ने पनीर, खोया, दूध, क्रीम और अन्य सामग्री के कुल 20 नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। तीनों डेयरियों में गंदगी और अस्वच्छता भी मिली। इसके अलावा 25 किलो सफेद पाउडर, 4 किलो वनस्पति और 153 किलो पामोलिन ऑयल जब्त किया गया है। सर, कुछ माल पकड़ा गया है भोजपुर एरिया क्षेत्र में, क्या ठीक है क्या ये माल था और ये किस तरह से लोग ये बना रहे थे जो फूड विभाग की नजरों से बचे हुए थे, जो कि आपके द्वारा छापेमारी की गई? वस्तुतः हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि भोजपुर थाना अंतर्गत नहली गांव में कई लोग पनीर बनाते हैं और काफ़ी मात्रा में बनाते हैं। इस सूचना पर हम लोग ने थोड़ा सा उस पर इन्वेस्टिगेट किया, प्रारंभिक सूचना एकत्रित की, जिसमें ये पता लगा कि ये लोग रिफाइंड पामोलिन ऑयल और स्किन मिल्क पाउडर को मिला के बनाते हैं। उस क्रम में टीमें तैनात की गई, 6 टीमें बनाई गई और अंतर जनपदीय टीम थी। हमारे विभाग के, हमारे जिला टीम के अलावा 3 और जनपदों की टीमें बुलाई गई। 3 थानों की फोर्स ने इसको रात्रि में 10:30 बजे संबंधित एरिया को कार्डन करके, घेर करके हम लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई करी। मौके पर चूँकि ये निर्माण शुरू हुआ था, इसी समय बनती है पनीर, तो करीब 7 कुंटल के आसपास पनीर मौके पे विनिर्मित पाई गई। खोया भी मिला मौके पे, लगभग 2 कुंटल के आसपास खोया मिला। अभी ये निर्माण की प्रक्रिया में थे और रॉ मटेरियल भी मिले जिससे लोग पनीर बना रहे थे। तो रॉ मटेरियल में स्किम मिल्क पाउडर के साथ पामोलिन, वनस्पति ऑयल मिला और कुछ केमिकल्स मिले जो अननोन है, जिनकी प्रकृति के बारे में हम लोग लैब के लिए नमूने भेजे हैं। उसमें एक रानी पाल था जो फैब्रिक वाइटनर है, पनीर को सफ़ेद करने के लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट करने के लिए संभावित उपयोग इसका ये था। और कुछ सफ़ेद पाउडर मिले हैं। इसके अलावा सरफेक्टेंट लिखा हुआ एक केमिकल मिला है जो ऐसा माना जाता है कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का केमिकल है, तो उसको भी जांच के लिए लिया गया है और सारे नमूने भेज दिए गए हैं। क्योंकि पनीर बहुत अस्वच्छ और अस्वस्थ स्थिति में बन रही थी, हम लोगों ने पनीर को नष्ट करा दिया है। पनीर और खोया को शेष चीज़ें जब्त कर ली गई हैं और विधिवत अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो इसमें, और लोग कौन इन्वॉल्व हैं पूरी चेन जानने के लिए हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करा दी है। सर, मेरा अहम मुख्य सवाल ये है कि मनुष्य प्रणाली के लिए जो टेक फूड है, इसमें सबसे खतरनाक रसायन प्रक्रिया कौन सी थी जिससे लोग अवेयर हों? आप उनको कुछ अवेयरनेस मैसेज देना चाहिए। वस्तुतः अब फूड एडल्ट्रेशन थोड़ा सा केमिकल सोफिस्टिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। कहने का मतलब कि अब बहुत आसान नहीं रह गया। पनीर को पहचानना पहले बहुत आसान था कि आपने पनीर लिया, उसमें आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डाली तो उसका कलर नीला हो गया, ब्राउन से नीला हो जाता है। लेकिन ये स्टार्च मिला रहे हो तब
अर्थात अगर वो उसे मैदा मिला रहे हो, उसमें क्या कहते हैं आलू का पाउडर मिला रहे हो, इस तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो वो जनता के लिए पहचान ली है। लेकिन जो केमिकल्स वहाँ पे मिले हैं, जो मिलाए जा रहे हैं, उसको बहुत आसान विधियों से जनता नहीं जान सकती है। उसमें यह है कि हमारा विभाग की जिम्मेदारी है उन सब चीज़ों को रोकना, और ऐसे व्यापारियों को जागरूक करना भी विभाग की जिम्मेदारी है कि उनको अवेयर किया जाए कि आप यहाँ पे गलत हो और यहाँ पे सुधार हो। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में एनएसएस और एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कुलपति आचार्य संजय सिंह के निर्देश पर आयोजित इस रैली में विश्वविद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी, एनएसएस स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट्स ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। रैली का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करना रहा। सभी प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ स्वतंत्रता दिवस का संदेश जन जन तक पहुंचाया। इस दौरान मोहान रोड पर राहगीरों और स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों के बलिदान, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति जागरूक किया गया। रैली के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने, संविधान के मूल्यों का सम्मान करने और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। विश्वविद्यालय परिवार ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का संदेश दिया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता अर्पित कुमार की रिपोर्ट। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। शामदेवउरवा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से प्रतिबंधित नशीली दवाओं के 4350 सैंपल, 1 पिकअप वाहन और 2 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन के जरिए भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं नेपाल भेजी जा रही है। सूचना पर पिपराइच पड़तावल मार्ग के बसैया मोड़ पर घेराबंदी कर वाहन को रोका गया। तलाशी में 2000 एम्पुल सेरेजेक डियाजेपम इंजेक्शन और 2350 एम्पुल ब्यूप्रेनोफ्रिन इंजेक्शन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जाकिर हुसैन, गोविंद प्रसाद और सचिन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी संगठित गिरोह के जरिए भारत नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी करते थे। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह का रैकेट पकड़ा गया है, क्या क्या बरामदगी हुई और किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे निरंतर अभियान के अंतर्गत 13/14 की रात में थाना श्यामदेवउरवा व एसओजी की संयुक्त टीम को ड्रग तस्करों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि गोरखपुर पिपराइच मार्ग से कुछ लोग वाहन से ड्रग की तस्करी करते हुए नेपाल ले जाना चाह रहे हैं। इस पे पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई थी तथा एक पिकअप वाहन को रोका गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से भारी मात्रा में करीब 4350 एम्प्यूल प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद हुई थी तथा उससे 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई, जिनके नाम जमील, गोविंद और सचिन है। इसमें जमील के ऊपर पूर्व से 5 मुकदमे हैं और गोविंद के ऊपर पूर्व से 7 मुकदमे हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि बिहार से यह माल की सप्लाई करते थे और पार्सल के माध्यम से गोरखपुर मंगवाते थे और जहां ये अपने वाहन से लेकर के नेपाल में तस्करी करने के लिए ले जा रहे थे, जब पुलिस द्वारा इनको इंटरसेप्ट करके पकड़ा गया। इसमें नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट व गैंग पंजीकरण की भी कार्रवाई भविष्य में कराई जाएगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गौकशी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में महमूद नाम के आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथी इरफान को भी मौके से पकड़ लिया गया। 2 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, गौकशी के उपकरण और एक जिंदा गौवंश और पिकअप वाहन बरामद किया है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 13-14 अगस्त की रात्रि को थाना कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली कि बाबर कॉलोनी के पास कुछ लोग एक गोवंश गोकशी करने के इरादे से तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही तुरंत थाना कोतवाली देहात मौके पर पहुंची तो जो वहां पे लोग थे उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस पार्टी के द्वारा इनका पीछा किया गया।
पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और घायल हो गया। एक जो उसका दूसरा साथी था उसको भी मौके से गिरफ्तार किया गया। 2 और इसमें व्यक्ति थे जो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, जिनको लगातार पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। जो ये घायल व्यक्ति है उसकी पहचान हुई है। उसका नाम है महमूद पुत्र वसीर अहमद, निवासी कोतवाली नगर का है ये। और जो दूसरा साथी जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम है इरफान पुत्र सुबराती, ये कोतवाली देहात का रहने वाला है। इन दोनों के पास से जो अवैध तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, एक पिकअप वैन और एक जिंदा गोवंश को बरामद किया गया है। इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।